मैं नफरत नहीं करती तुमसे, लेकिन करना चाहती हूँ तुमसे नफरत। जब भी मैं मुसीबत में फंस जाती हूँ तुम आ जाते हो मेरे पास। जो भी मुसीबत आती है उसके पीछे तुम ही होते हो। हाँ ठीक है, कभी कभार मैं खुद को भी मुसीबत में डाल लेती हूँ, लेकिन तुम हर जगह आ जाते हो। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह तुम मेरे पास आ जाते हो। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती। तुम पहले लड़के हो जिसको मैंने किस किया। मेरा ख्याल है कि खिड़की खुली हुई है, इसलिए ये कैबिन गर्म नहीं हो रहा। इसे बंद कर देना चाहिए हमें। मेरी बातें तो नहीं सुनी ना? हाँ मुझे बताओ कि तुमने मेरी बातें नहीं सुनी ना? जवाब दो मुझे करीम। सुन ली, सारी बातें सुन ली। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। चलो तुम खाने के लिए तो कुछ ले आई। क्या हुआ? ज़ैनब कब से गई हुई है? आधा घंटा 1 घंटा। अरे तुम सो रही थी ना अनमोल, इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ, और यही वजह है कि तुम 1 घंटे को आधा घंटा समझ रही हो, है ना? अब तुम दोनों में से मुझे ये कौन बताएगा कि वो कहाँ गई है? अब तुम ही बता दो। शायद तुम तो सो रही थी ना जब ज़ैनब गई थी? ओ नहीं, वो मैं बस ऊँग रही थी, इसका वो मतलब नहीं था। मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पहुँचे तो ज़ैनब की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने कुछ देर आराम किया, फिर हमने कुछ मैगजीन देखे और ग्रीन टी बनाई और वो फिर साथ पी। उसे ये जगह बहुत पसंद आई, ये ग्रीनरी। उसने कहा ये बिल्कुल गुलियासी जैसा है ना? हाँ, उसने बिल्कुल ऐसे ही कहा था। फिर उसने बताया कि उसे जंगल में चहलकदमी करना अच्छा लगता है। उसने इस बात पर अपनी अम्मी से भी बहुत ज़्यादा डांट सुनी है कि उसे एहसास ही नहीं होता जंगल में कब अंधेरा हो गया है। इसी बात पर काफ़ी बहस हुई, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। तो उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं चहलकदमी करने जा रही हूँ, जिसे चलना है चले, और वो निकल गई। सही, क्या बात है। बेवकूफ लगता हूं मैं तुम्हें? तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैंने यकीन किया, भरोसा था तुम पर। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें ज़ैनब पसंद है या नहीं। नहीं कहा था ना तुमने? तब क्या हुआ तुम्हें? मुझे मजीद बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करो करीम। मेरे साथ ही क्यों ज़ैनब? क्या मैं इतनी बुरी हूं?
कम से कम तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफी है।